गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक से उसी के पंचमें पाठ सुक्ति मुक्तिकम नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। यानी सुक्ति मुक्तिकम यानी सुक्ति रूपी मोती। इससे पहले हमने चतुर्थ पाठ पढ़ा कल्प तरु है, उसके कुछ प्रश्न हमने किए और कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो रह गए उनको स्वयं करने हैं। तो यह है पाठ सबसे महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। इसमें ऐसे ऐसे श्लोक दिए गए हैं जो हमारे जीवन में वास्तविक जीवन का हमें परिचय करवाते हैं। तो आओ सबसे पहले इसके पाठ परिचय के बारे में पढ़ते हैं। जो मुख्य सारांश है उसका एक बार उनको हिंदी में दोहराते हैं। संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथों में सारगर्भित और अत्यंत सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी जाती रही है, जिससे मनुष्य अपने जीवन में उन शिक्षाओं पर अमल करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी यानी मन को अच्छे लगने वाले और दुर्लभ यानी कठिन वचन सुभाषित रूप में यहाँ सम्मिलित है। पहले सुभाषित में सदाचार की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि हमें अपने आचरण को पवित्र बनाए रखना चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन की क्षीण होने पर कुछ भी क्षीण नहीं होता है, लेकिन आचरण के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। यानी धन को ऐसे बताया आता है, कभी चला जाता है, लेकिन जो हमारा चरित्र होता है, जो हमारी इज्जत होती है, यह एक बार चली जाती है, उसके बाद में पुनः नहीं आती। दूसरे सुभाषित में कहा गया है कि स्वयं के प्रतिकूल आचरणों को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो तीसरे सुभाषित में प्रिय वचन बोलने के महत्व को दर्शाया गया है। चौथे सुभाषित में परोपकार करना सज्जनों का स्वभाव कैसा होता है, ऐसे बताते हुए कुछ श्लोक इस पाठ में दिए गए, जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो आओ सबसे पहला जो श्लोक है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला श्लोक है वृत्तम यत्ने वृत्तम यत्ने सरक्षेत वितम इति च याति च एक्सिनो वितत्ते एक्सिनो विदिते क्षिणो वर्ततस्तु हतो हतः वर्ततस्तु हतो हतः। और यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। और यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। तो सबसे पहले अन्वय करते हैं। वृत्तम यत्ने सरक्षेत
वित्तम इति च याति च वित्तः क्षीणे एक्सिने वर्तते तू क्षीण हतः तो यह हमारा इसका अन्वय। उसके बाद में हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद तो देखिए, जो हमारा पहला श्लोक है वो इस प्रकार से है। वृत्तम यत्नेन सरक्षेत वित्तम एति च याति च एक्सिनो विगतः क्षिणो वर्ततु तु हतो हतः। और यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया। तो सबसे पहले हमने इसका अन्वय किया। तो अन्वय है इसका, वृत्तम यत्नेन सरक्षेत वित्तम एति च याति च विगतः क्षिण अक्षिण वर्तते तो क्षिण हतः हतः। तो सबसे पहले कुछ जो शब्दार्थ है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो वृत्तम का अर्थ होता है आचरण या चरित्र। यत्ने प्रयत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन या ऐश्वर्य, एति यानी आता है, चय यानी और, याति यानी चला जाता है। वित्तय यानी धन के, क्षीण यानी नष्ट होने पर, अक्षीण यानी नष्ट न हुआ, तू यानी तो, वर्तते यानी आचरण के या चरित्र के, क्षीण यानी नष्ट होने पर, हतो हत यानी पूरी तरह नष्ट हुए के समान। तो ये इसका शब्दार्थ का अर्थ है। तो देखिए हिंदी अर्थ, वर्तम वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च। मनुष्य को आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यानी मनुष्य को अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन की नहीं। क्यों? वित्तम यति च याति च, धन तो आता है और चला जाता है। वित्तः क्षीण, धन के नष्ट होने पर, अक्षीण वर्तते, कुछ भी नष्ट नहीं होता, और धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। वर्तता तु क्षीण हतः हतः, लेकिन चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन एक बार चरित्र जब नष्ट हो जाता है तब सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा, मनुष्य को आचरण या चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि धन तो आता है और
चला जाता है, चला जाता है। धन के नष्ट होने पर, धन के नष्ट होने पर, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, कुछ भी नष्ट नहीं होता। नहीं होता है, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर, हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यह हमारा श्लोक था। तो एक बार फिर से देखिए, वृत्तम यत्नेन सरक्षेत वित्तम यदि च याति च। मनुष्य को चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम यानी चरित्र, यत्नेन यानी प्रयत्न पूर्वक, सरक्षेत यानी रक्षा करनी चाहिए। वित्तम यानी धन, धन तो आता है और चला जाता है। वित्तय क्षीणः अक्षीणः वर्ततु तु क्षीणः अतः अतः। धन नष्ट होने पर या धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, और धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। वित्तय तु क्षीणः अतः अतः, लेकिन एक बार चरित्र नष्ट होने पर मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यह हमारा पहला श्लोक था। इसका प्रश्न जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे वृत्तम। तो यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से मूसी के सुक्ति मुक्तिकम नामक पाठ से अवतरित है। यह मनुस्मृति से संकलित किया गया है, और यह मनुस्मृति से संकलित किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में सदाचार के महत्व को बताते हुए कहा गया है, और इस श्लोक में सदाचार के महत्व को बताते हुए कहा गया है। अब इसके बाद में जो हमारा दूसरा जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। तो देखिए, पहला श्लोक, अब दूसरा जो हमारा श्लोक है वो इस प्रकार से देखिए। श्लोक नंबर 2। सूर्यताम धर्म सर्वस्व, धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च वर्धता, वर्धता आत्मनः
परेशान न समाजित इसका अर्थ हो जाएगा धर्म सर्वस्वम सूर्यताम आत्म में प्रतिकूलानि पैसाम प्रेषाम न समाजित इसके बाद में इसका जो हिंदी आता है वो इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो दूसरा श्लोक है वो इस प्रकार से है। एक बार पुनः देखिए दूसरा श्लोक। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव वर्धिताम आत्मने प्रतिकूलानि प्रेषाम न सम आचरेत। फिर हमने इसका अन्वय किया धर्म सर्वस्वम सूर्यताम च एव वर्ध्यताम आत्मने प्रतिकूलानि प्रेषाम न सम आचरेत। तो कुछ शब्दार्थ है, कठिन शब्दार्थ। सूर्यताम यानी सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म के सार को, च और श्रुत्वा सुनकर, एव ही, अवर्धिता धारण कर, आत्मने अपने, प्रतिकूलानि अनुकूल नहीं है जो, प्रतिकूलानि अनुकूल नहीं है जो अर्थात विपरीत, प्रेषाम दूसरों के साथ, नहीं सम आचरित व्यवहार करना चाहिए। तो ये इसका कठिन शब्दार्थों का हिंदी अर्थ था। और यह श्लोक विदुर नीति के द्वारा लिया गया, यानी विदुर नीति से यह श्लोक लिया गया। तो इसका अर्थ हो जाएगा धर्म सर्वस्वम सूर्यताम च एव अवर्धताम, धर्म के सार को सुनो और सुनकर धारण करना चाहिए। यानी धर्म के सार को सुनो और सुनकर धारण करना चाहिए या व्यवहार में लेना चाहिए। च एव अवर्धताम आत्मने प्रतिकूलानि प्रेषाम न सम आचरित। अपने विपरीत जो आचरण है वो दूसरों के साथ व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। और जिसके हमारे जो आचरण है, विपरीत आचरण है, ये दूसरों के साथ व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। तो इसका आशय या निष्कर्ष ये है कि व्यक्ति जिस कार्य अथवा आचरण को अपने लिए ठीक नहीं समझता, उसे वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो धर्म के सार को सुनना चाहिए और सुनकर धारण करना चाहिए। और अपने जो प्रतिकूल आचरण है उन आचरणों को दूसरों के साथ व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। तो यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक
से मूसी के सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से अवतरित है। यह विदुर नीति से संकलित किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में स्वयं को प्रसन्न न हो ऐसे आचरण दूसरों के साथ नहीं करने की सलाह देते हुए कहा गया है। तो लिखिए इसका अर्थ। तो ये श्लोक विदुर नीति के द्वारा विदुर नीति के द्वारा लिया गया है। तो देखो धर्म अर्थात कर्तव्य के सार को सुनो और सुनकर धारण करना चाहिए। अपने विपरीत आचरण दूसरों के साथ व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। हास्य यह है कि व्यक्ति जिस कार्य अथवा आचरण को अपने लिए ठीक नहीं समझता, उसे वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो यह दूसरा श्लोक था। तो इसका एक बार फिर से देखिए। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम सुलुत्वा सुधातु और इक्वा पढ़ते हैं। च एव अवर्धतम आत्मने प्रतिकूलानि प्रेषम नैसम आचरे। और यह श्लोक विदुर नीति के द्वारा लिया गया। तो सबसे पहले हमने इसका अर्थ किया धर्म सर्वस्वम सूर्यताम, यानी धर्म की
आचरण को या कर्तव्य के आचरण को श्रूयताम यानी सुनना चाहिए। चाहे एक एवं और उसे व्यवहार में लाना चाहिए, यानी धर्म के सार को सुनना चाहिए और सुनकर उसको धारण करना चाहिए। आत्मने प्रतिकूलानि, अपने प्रतिकूल अर्थात विपरीत आचरणों को प्रेषम न समाचरित, दूसरों पर नहीं लगाना चाहिए। फिर इसका अर्थ देखा, धर्म अर्थात कर्तव्य के साथ को सुनो और सुनकर धारण करना चाहिए। अपने विपरीत आचरण दूसरों के साथ व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। इसका आशय यह है कि व्यक्ति जिस कार्य अथवा आचरण को अपने लिए ठीक नहीं समझता, उसे वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो यह हमारा दूसरा श्लोक था। तो इसके बाद में एक बार पुनः दोहराते हैं। तो देखिए पहला श्लोक, वर्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च ऐक्षिणो विदतः क्षिणो वृत्तम ततो तु अथो हतः। फिर अन्वय था, वर्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च विदतः क्षिण वर्ततः तु क्षिणः हतः हतः। तो सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से मुंशी के सुक्ति मोक्तिकम नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। यह मनुस्मृति से संकलित है। इस श्लोक में सदाचार के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि मनुष्य को, फिर इसका अर्थ हो गया, मनुष्य को आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, अर्थात एक बार धन समाप्त होने पर पुनः प्राप्त हो जाता है। लेकिन चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है, अर्थात वो मरे हुए के समान हो जाता है। दूसरा था हमारा श्लोक, सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवर्धताम आत्मने प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरेत्। फिर इसका अन्वय किया, धर्म सर्वस्वम सूर्यताम च एव अवर्धताम आत्मने प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरेत्। तो सबसे पहले वो इसका प्रश्न, तो यह है श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से मुंशी के सुक्ति मोक्तिकम नामक पाठ से अवतरित है। यह विदुर नीति से संकलित किया गया है। पहला वाला मनुस्मृति से था और यह है विदुर नीति से संकलित किया गया। इस श्लोक में जो स्वयं को पसंद न हो ऐसे आचरण दूसरों के साथ न करने की सलाह देते हुए कहा गया है। धर्म अर्थात कर्तव्य के सार को सुनो और सुनकर धारण करना चाहिए। अपने विपरीत आचरण दूसरों के साथ व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। आशय यह हो गया कि व्यक्ति जिस कार्य अथवा आचरण को अपने लिए ठीक नहीं समझता है, उसे वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो ये आज हमने 2 श्लोक पढ़े। तो हमारा जो पाठ था, पंचम पाठ है सुक्ति मोक्तिकम, यानी उसमें कुछ ऐसे श्लोक दिए गए हैं जिनको पढ़कर यदि हमारे व्यवहार में उनका प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत सी सफलताएं और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ कार्य हम कर सकते हैं और उनका फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने 2 श्लोक पढ़े, फिर उनका अन्वय किया गया, कुछ कठिन शब्दार्थों को देखा गया, उनका हिंदी अर्थ किया गया और दोनों श्लोक एक दूसरे से बहुत ही शिक्षाप्रद और व्यवहारशील हैं, जिनसे हमें ज्ञान की वृद्धि होती है। आगे के श्लोक है वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।